हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी दिन के बजे हैं 3 और मैं धो रही हूँ कपड़े। आज है रविवार, तो बच्चों की ड्रेस धो रही हूँ और मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो हम लाए कव सेट बनाने के लिए सीमेंट। तो आज से हमारा पक्का काम शुरू हुआ। ऐसे तो आज तक ऐसे ही नींव वगैरह कर रहे थे और अब सीमेंट भी ले आए हैं और ईंटें लानी है और जो रेता होता है वो। तो सीमेंट छोड़ के गाड़ी चली गई है, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने कहाँ जैसे रखा है, क्योंकि यादें भी रह जाती है। मिले चाहे कुछ ना मिले, पर यादें रह जाती है। और जो मेरे प्यारे भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग व छोटे बच्चे हैं जो मुझे प्यार करते हैं, उनको भी बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली की तरह ही हो। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है यहाँ पे सीमेंट। तो ये है 30 बोरियाँ। अब रखने का होगा हमारे, कहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे, इसकी सेट होने का डर रहता है। तो ये अंबुजा सीमेंट है जो हमारे यहाँ पे कंपनी है। तो ये है एक बैग, तो 470 का है कि कितना है, और साथ में किराया रख लो तो 500 की पड़ती है एक बोरी हमारे को यहाँ पे। तो ये 30 बोरियाँ हैं और अभी अगर घट जाएगा तो उसको फिर से लाना पड़ेगा। तो ये है 30 बोरियाँ। अब इसकी ढुलाई भी करनी पड़ेगी। देखते हैं कुछ कैसे क्या होगा। भगवान जी है करवाने वाले सब कुछ। तो ये है यहाँ पे सीमेंट रखा हुआ और मैं आ गई कपड़ों की धुलाई करते करते, क्योंकि फिर बाद में ध्यान नहीं रहता। जब गाड़ी भी आई थी तब भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तब प्रिंस के पापा ही आए थे यहाँ पे सीमेंट उतारने। और ये है हमारे पहाड़ों का नज़ारा। और देखिए मक्की कितनी बड़ी बड़ी हो गई। मक्की लगने वाली है इनमें, पर अगर जंगली जानवरों से बचेगी तो। और ये देखिए हमारे पहाड़ धूप में कितने प्यारे लगते हैं। देखिए बादल कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ जैसे। तो बरसात का मौसम देखने के लिए तो अच्छा होता है, पर जब जैसे हम घास लाते हैं या कुछ काम करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। जब आजकल कीचड़ ही कीचड़ हुआ रहता है और बारिश भी लगती है, फिर हम अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। और ये है यहाँ पे नाशपाती का पेड़। तो देखिए नाशपाती कितनी लगी है। ताया ससुर जी का है यहाँ पे ये खेत। और ये देखिए यहाँ पे अरबी के पत्ते। और ये पार जैसे पहाड़ी राजमा की बेल है। ये देखिए यहाँ पे झूम करके दिखा रही थी मैं, क्योंकि। और ये यहाँ पे अनारदाना है। ये पशुओं के गोबर की खाद है यहाँ पे। और ये है अनारदाना। ये है अनारदाना। अभी पका नहीं है, ये थोड़े दिनों बाद पकेगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको कितना काम हुआ हमारा। पर यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना मशीन के।
ये देखिए यहाँ पे इस पेड़ को भी काट देंगे हम। ये अभी छाया में बैठने के लिए रखा है। जो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर थे वो भी निकाल दिए। ये पत्थर बचाए और एक दिन लग जाता है एक पत्थर निकालने को, इतने बड़े बड़े ये यहाँ पे पत्थर रखे हैं साइड में। तो इतना काम करा है हमने अभी काउ साइड का। और कई लोग कमेंट करते रहते हैं कि काम भी दिखाया करो, कितना किया, क्या किया, कैसे किया। तो बस ऐसे ही रह जाते हैं काम में ही। और ये घास मैंने पशुओं के लिए लाई थी, तो ये सूख गई यहाँ पे, बाहर ही रख दी। ध्यान नहीं रहा, जब आते हैं थक के तो भूल जाते हैं फिर। ये यहाँ पे लगा रखी है मैंने मशीन, और कुछ कपड़े धुल दिए और कुछ धुलने को है। ये देखिए यहाँ पे ये बच्चों की ड्रेस। और ये यहाँ पे पानी की पाइप, आज नलके में पानी आया था। तो ये देखिए अब इतना सुख हो गया है कि मतलब कपड़े धोने को मशीन हो गई है। नहीं तो फिर बाजू थक जाती थी, क्योंकि इतने 6 जने हम, तो 6 जनों के कपड़े कितने ज़्यादा होते हैं। और फिर ऐसा होता है ना होता था कि ना दिन देखना पड़ता था ना रात, बस जब टाइम लगा तब धो लो। तो अब ऐसा होता है कि मतलब हफ्ते में 2 बार धोते हैं, या तो फिर 1 ही बार धोते हैं, क्योंकि मशीन से फिर सुखाने के लिए भी अच्छा रहता है और धोने को भी कितने भी धो सकते हैं। तो अब मैं इनको सूखने के लिए डाल लेती हूँ। कुछ मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, क्योंकि बादल फिर से आ गए और फिर सुखाने भी मुश्किल हो जाएंगे। तो अभी है शाम का टाइम और कपड़ों की धुलाई मैंने कर दी थी और बारिश का मौसम बना था, आकाश में बादल गरज रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी धुला लेती हूँ सीमेंट की बोरियाँ, क्योंकि ये सेट हो जाता है अगर इसके ऊपर पानी बढ़ता है। तो मैंने भी पहली बार उठाई, पहली बार तो क्या, पहले भी उठाया है कई बार, पर अब नहीं उठाया जाता, पर ज़बरदस्ती उठानी पड़ी, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान हो जाना था अगर मैं भी इनके साथ धुलाई नहीं करती, क्योंकि बारिश लगने वाली थी। और सीमेंट के लिए तो हमें सूखी जगह चाहिए होती है, थोड़ा सा भी पानी पड़ा तो हमारा सीमेंट ख़राब हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जेठ जी भी थे, मेरे बड़े वाले जेठ जी, और ताया ससुर जी के लड़के भी थे, और प्रिंस के पापा जी। तो हम 3 जने उठा रहे थे, और जेठ जी तो ये अपने मूड के, अगर मन किया तो काम करवा देते, नहीं तो फिर इनके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। पर ये इनके साथ ऐसे यहाँ पे खड़े हुए थे, जो मेरे ताया ससुर जी के लड़के, और यहाँ पे प्रिंस भी था। तो हमने तीनों जनों ने की सीमेंट की ढुलाई, और बहुत भारी होती है सीमेंट की बोरियाँ। तो 30 बोरियाँ थी ये, और 10-10 ढोई हमने 3 जनों ने। तो 10 बोरियाँ मैंने ढोई और 10 जेठ जी ने, 10 प्रिंस के पापा जी ने। तो इसी तरह से हमने ढुलाई करी, और जब भी हम सामान लाएंगे तो यहाँ पे ही उतरेगा गाड़ी से, और यहाँ से घर के लिए ऐसे ही ढुलाई करके सिर के ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत है। पर चलो यहाँ तक भी रोड आ गया है, ये भी अच्छा है। अगर यहाँ तक भी नहीं होता तो और भी मुश्किल होता। तो यहाँ पे ही सारा सामान उतरेगा, और यहाँ पे बड़ी गाड़ी भी नहीं आ सकती, ट्रक वगैरह। तो जहाँ पे ये है आगे वाला पक्का रोड, वहाँ तक आएगा ट्रक, और वहाँ से टिप्पर करना पड़ेगा यहाँ तक, और फिर यहाँ से घर के लिए सिर के ऊपर ले जाना पड़ेगा सामान। तो हमने फटाफट से ढो दी थी, और बारिश का पूरा
ऐसा बना था कि अब लगने ही वाली है। आकाश में बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से बादल गरज रहे थे। तो मैं कई दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ और मुझे टाइम नहीं लगता, माफ़ कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे तूफान भी लगा था। तो इस तरह से हमने ये कर दी सीमेंट की ढुलाई। अभी हमारे को ईंटें लानी है और रेता लाना है, बजरी तो चलो यहाँ पे हो जाएगी थोड़ी बहुत इकट्ठी करके। पत्थर भी हमने नींव करते करते कर दिए इकट्ठे, पर ईंटें भी लानी पड़ेगी क्योंकि पत्थर कम हो जाएंगे। तो जो भी काम होता रहेगा उसको मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और माफ़ कीजिएगा, मुझे पता है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों को, सभी को मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है, पर क्या करूँ, थक जाती हूँ। पशुओं का भी करना पड़ता है और साथ में बच्चों का, फिर काम वालों के साथ जैसे पत्थर वगैरह या मिट्टी वगैरह उसकी ढुलाई भी करवानी पड़ती है। और फिर पशु भी देखने पड़ते हैं, साथ में चाय पानी खाना सब कुछ काम वालों को। तो पूरा दिन सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और शाम के फिर 12 बज जाते हैं मुझे सोने के लिए। तो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैं घर की अकेली हूँ। बच्चों का भी सहारा हो जाता है, पर ये भी दूर जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए और फिर सुबह शाम इनको अपना स्कूल का भी करना पड़ता है क्योंकि इतने सब्जेक्ट है, फिर पढ़ने का भी ज़रूरी है इनको। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती कि आप मेरे साथ काम करवाओ। तो छुट्टी वाले दिन तो इनका सहारा हो जाता है, पर वैसे ये थक के आते हैं फिर खाना चाय पानी करके और फिर स्कूल का काम होता है और थक के फिर इनको नींद जल्दी आ जाती है। तो ये है हमारे पहाड़ों का नज़ारा। और मेरे अंजू दीदी जी बोल रहे थे कि प्रिंस को भी दिखाया करो। तो ये है हमारा प्रिंस यहाँ पे इस बस खेलने को आगे रहता है, अभी काम करने लायक है नहीं, छोटा सा है। तो प्रिंस हमारा अभी हुआ है 5 साल का, छठे लगा है। तो ये पीछे पीछे चला रहता है। और भारती ने थोड़ी सी क्लिप बनाई वीडियो की। तो यहाँ पे रख रहे थे हम सीमेंट की बोरियाँ, क्योंकि ये सूखी जगह पे रखना पड़ता है। और यहाँ पे रखा हमने जेठजी के कमरे में। यहाँ पे ठीक रहेगा ये, नहीं तो फिर पानी का डर रहता है और ख़राब हो जाता है। अभी काम पता नहीं कब तक लगेगा क्योंकि आजकल बारिश हो रही है। पहले सामान इकट्ठा कर लेते हैं और फिर लगाएंगे काम, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो राम राम, जय माता दी। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये रखा यहाँ पे हमने सीमेंट। और ये है हमारा डॉगी, देखिए अभी बाहर भौंक रहा है, आपको भी सुनाई दे रहा होगा। मैं बैठी हूँ किचन में और यहाँ पे वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो ये भौंक रहा है बाहर। और प्रिंस खा रहा है नाशपाती। आजकल नाशपाती का सीज़न चला है हमारे, पहले आड़ू थे अब नाशपाती शुरू हो गई है। तो राम राम।